तो वैदिक काल में हम लोगों ने इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ा कि वैदिक काल क्या है, ठीक ना। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। आज हम वैदिक काल में, आज हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो जरा आज आप देखेंगे कि वैदिक काल कितने पार्ट में डिवाइड है, उन पार्टों में हम किन किन चीज का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। उसमें हम बताएंगे कि वेद की रचना किस किस पार्ट में हुआ है, ठीक। जरा ध्यान देखिएगा वैदिक काल। तो यहाँ ध्यान समझिए, देखिए ये है आपका वैदिक काल। वैदिक, आप ध्यान से देखिएगा इस वैदिक काल में, इस वैदिक काल के दो काल, यानी जो आपका ये वैदिक काल है ये कितने भागों में विभाजित है? दो। पहले भाग में आपका आता है ऋग्वैदिक काल। कौन सा? ऋग्वैदिक। दूसरे भाग में आपका आता है उत्तर। ठीक ना, ध्यान देखें वैदिक काल दो पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है? ऋग्वैदिक काल, दूसरा क्या है? उत्तरवैदिक काल। अब आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल का समय कम से कम है, इसका जो टाइमिंग है वो है 1500 से 1000 BC, और जो उत्तरवैदिक काल का जो समय है 1000 से 500, ठीक है, 1 से 5 ये चीजें। तो ऋग्वैदिक काल में देखो उत्तरवैदिक काल का टाइमिंग है 1600 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब क्या होता है? ईसा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था। तो ध्यान से देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ था। ऋग्वैदिक काल में देखिए इसका काल के नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ खास चीज हुई। ऋग्वैदिक काल, इसका मतलब ये है कि इसमें ऋग्वेद की रचना हुआ है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना किस काल में होता है? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होता है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था। उसके बाद ध्यान से देखिएगा आप ऋग्वैदिक काल में क्या था? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण। देखिए कर्म क्या था? कर्म के आधार पर जाति का, ये जाति का निर्धारण। अच्छा ये तो ऋग्वैदिक काल। उत्तरवैदिक काल में क्या हुआ था? उत्तरवैदिक काल में क्या हुआ था कि ऋग्वेद को छोड़कर बाकी जो 3 वेद है, तीनों वेद की रचना उत्तरवैदिक काल में हुआ था। जैसे कौन कौन से वेद हैं? सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों की रचना उत्तरवैदिक काल में हुआ था, ठीक है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या हुआ था? उत्तरवैदिक काल में आपको क्या चीजें हुई थी? तो उत्तरवैदिक काल में जैसे ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण, तो उत्तरवैदिक काल में वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर जाति का, जाति का, यानी कहने का मतलब है इसमें वंश के आधार पर जाति का निर्धारण। अच्छा ये दोनों क्या है? अब आप देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल का विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसका बहुत कम विकास है। उत्तरवैदिक काल में जो विकास था इसका विकास ज्यादा है, विकास, इसका विकास ज्यादा है। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो ऋग्वैदिक काल ये क्या है? ध्यान समझिएगा। देखिए ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना के नाम से इसका क्या नाम पड़ा? ऋग्वैदिक काल पड़ा, ठीक। कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण, ये क्या होता है? जैसे कर्म के आधार पर, जैसे मानते हैं कोई आदमी, सबका प्रोफेशन अलग अलग है। जैसे कोई टीचर टीच करा, इसका मतलब उस समय का मतलब था कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ाता लिखाता है वो ब्राह्मण की कैटेगरी में चला जाता है, समझ गए?
पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण हो जाते थे, ठीक है। तो मतलब कहने मतलब कि इस टाइप के ब्राह्मण जैसे जो बिजनेस करते थे तो लोग उनको क्या करते थे, व्यापारी कहते थे। व्यापारी को उस समय वैश्य कहा जाता था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति जो अपना उसका जो कर्म होता था, जो काम करता था, उसी के अनुसार उसको क्या दिया जाता था, उसी के अनुसार उसका जाति दिया जाता था, उसी के अनुसार उसको उसका कास्ट बना दिया जाता था, ठीक। जैसा काम वैसा कास्ट, ये किस पर डिपेंड है, ऋग्वैदिक काल, ठीक। उसके बाद चेंज हुआ तो आया उत्तर वैदिक काल, इसमें सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद की रचना हुआ था, ठीक। उसके बाद वंश के आधार पर जाति के निकट, वंश का मतलब जैसे आप यादव वंश के हैं तो मतलब यादव वंश का कोई लड़का है, वह चाहे टीचिंग कराए, चाहे बिजनेस खोल ले, मतलब कोई भी काम करे, ठीक है। वो किस कुल का है, किस वंश का है, यादव वंश का है तो रहेगा यादव वंश का, कोई भी काम करे किस वंश का रहेगा, यादव वंश का। जैसे मान लीजिए कोई सिख कास्ट का है, सिंह जाति का, ठीक है। तो मतलब कहने मतलब कि सिंह, अगर आपका वंश जो है सिंह वंश के आप है तो आप कोई भी काम कीजिए, आप रहेंगे सिंह ही, समझे, चाहे पढ़ाइए लिखाइए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, मतलब कोई भी जॉब बिजनेस आप कीजिए, रहेंगे क्या, सिंह है, ठीक है। तो विकास और उत्तर वैदिक काल का विकास अधिक हुआ, आज देख ले ऋग्वैदिक काल तक चल रहा है। ऋग्वैदिक काल आज हम लोग कुछ मानते हैं, जैसे आपने किसी को देखा होगा कि भाई उनका जो लड़का है, उनका लड़का बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब व्यापारी है ना। तो ये तो लोग कहावत में आपसे सुने होंगे, ऋग्वैदिक काल वाला है ना, कि कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण, ये कहावत में सुने होंगे। क्या रियलिटी में ऐसा है? नहीं, रियलिटी में क्या है पता है ये ना, यह कि नहीं, रियलिटी में देखिए जब शादी विवाह होता है तो लोग यही देखते हैं किस जात का लड़का है। हालांकि अब धीरे धीरे वो सब सिस्टम धीरे धीरे मतलब कम हो रहा है, जाति वाला जो है, लेकिन अभी भी जाति देख करके लोग शादी विवाह करते हैं ना। जैसे देखते हैं कि लड़का लड़की की जाति उसी के अनुसार लोग शादी विवाह करते हैं, तो देखो जात कास्ट पर कितना डिपेंड है। तो कास्ट पर डिपेंड वाला काल जो उत्तर वैदिक काल हो गया, ठीक, तो कास्ट पर डिपेंड नहीं वाला काल कौन सा हो गया, ऋग्वैदिक काल हो गया। तो उसमें कर्म देखा जाता था, इसमें आपका वंश देखा जा रहा है, समझ गए। और इसका विकास अधिक और इसका विकास आज तक हो रहा है, आज तक चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपने वैदिक काल में सीखे ये सब पॉइंट्स, अब हम इसके आगे देखते हैं इनका आर्य का मूल समाज देखेंगे कैसे समाज, ठीक है। क्या होगा, अब देखिए अब आर्य का समाज है, ध्यान देखिए वैदिक काल है, देखिए आर्य का समाज कैसा है, ध्यान समझिएगा। अब हम देखते हैं समाज, ठीक, समाज को क्या कहते हैं, सोसाइटी। ध्यान देखिएगा ये समाज क्या है, आर्य, इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा, देखिए आर्य का जो समाज है, आर्य का समाज सोसाइटी, आर्य का समाज जो था पितृसत्तात्मक, ऐसा था, पितृसत्तात्मक, अच्छा पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है, पिता का। ध्यान देखिए आर्यों की जो सोसाइटी थी कैसी थी, पितृसत्ता, इसका मतलब क्या होता है, पिता का। आर्यों मतलब जो आर्य थे, इन लोगों मतलब कहने मतलब वैदिक काल में किसका महत्व ज्यादा था, पिता का। तो वैदिक काल में थे कौन, आर्य थे, आर्यों की प्रमुखता थी हमारे वैदिक काल में। आर्य ही तो हम लोगों को क्या सिखा रहे थे, संस्कृत सिखा रहे थे, संस्कृत भाषा, तभी हम लोग एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे, तब हम लोग आर्य कहलाएंगे, अनार्य कहलाते थे, समझ गए ना। तो आप ये अच्छा गजब लोग हैं, बार तैयार करके हम लोगों को, मतलब कि आपसे सुनो, जैसे ये भी एक थिंकिंग है, जैसे बाहर देखिए, बाहर से पहले वो सब आया, यानी पहले बाहर से क्या नहीं, पहले क्या बाहर से जैसे मुस्लिम यात्री, मतलब मुस्लिम आक्रमणकारी आए भारत में, कब्जा किए, तो भारत को क्या सिखा रहा था, भारतीयों को जो है यानी फारसी उर्दू सिखा रहे थे, फारसी सिखा रहे थे, उसके साथ साथ
भारतीयों में यानी कि इस्लामिक परंपरा को सिखा रहे थे। तो भारतीय उसको एकदम सही सीख रहे थे, हाँ श्रेष्ठ थे। उसके बाद जब मुस्लिम गए, अंग्रेज आए, तो फिर अंग्रेज भारत में जो है अंग्रेजी सिखाना शुरू किए। तो फिर मतलब भारत, देखिए भारत के लोग कहते हैं इनको जो सिखाया गया वही श्रेष्ठ। मतलब कोई अगर आके सिखा रहा है तो बड़े अच्छे सीखेंगे, नकल बहुत ठीक है, भारत वाले एकदम ट्रेंड है भाई। अब देखिए ये अंग्रेज है, अंग्रेज है इंग्लिश सिखाना शुरू किए। जब इंग्लिश सिखाना शुरू किए, देखिए इंग्लिश कितना लोग सीख रहे हैं, कितना प्रचलन में है। आज भी देखिए आप सीबीएसई बोर्ड की जितनी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड ये सब क्या है, सब इंग्लिश मीडियम है, सब इंग्लिश का प्रश्न है। वहां पे इंग्लिश का ही पढ़ाते, आप इंग्लिश जानते रहेंगे तभी आपको टीचिंग के लिए वहां पे रखेंगे, तभी मतलब स्टूडेंट को पढ़ाना है, इंग्लिश नहीं पढ़ाना है। अब सोचिए कितना महत्व है किसी चीज का। अब सोचिए अंग्रेज आए हमारे भारत में, अंग्रेजी सिखा के चले गए और हम लोग उसको सीखने में लग गए। अच्छा अंग्रेजी सीखे, उसके बाद तब जाकर जब हम लोग किसी प्रकार स्वतंत्र हुए, आजाद हुए, हमारे भारत के कुछ यानी कि क्रांतिकारियों ने जो बुद्धिमान टाइप के थे, लोगों ने आंदोलन किया था, जिनकी बदौलत आज हम लोग आदेश मतलब आज हम लोग स्वतंत्र हुए हैं। तो अब हम लोग सोचते हैं कि आज भी देखिए, आज भी हमारी जो मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज हिंदी है ना, हिंदी का कहाँ बहुत ज्यादा नाम। आप बताइए कोर्ट में चले जाएंगे, पूरा इंग्लिश में डेटा मिलेगा, पढ़ने में कोर्ट इंग्लिश में डेटा मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में पूरा देखो, उसका कभी लेकर देखो सुप्रीम कोर्ट का एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश लिखा था, हिंदी का कोई मतलब नहीं, इंग्लिश। तो बड़ा दिक्कत जो है अपने भारत में मातृभाषा हिंदी पे बड़ी समस्या है। तो आर्यभट्ट समाज में कितनी सत्ता था, इसमें किसका महत्व था, पिता का था, ठीक है। उसके बाद आप इनकी सोसाइटी देखिए, ध्यान देखिएगा, आर्यभट्ट की सोसाइटी है जैसे कुछ ध्यान समझिए, जैसे हम इस टाइप से इनका सोसाइटी बांटते हैं, इस टाइप से देखिए, जो इनकी जो सोसाइटी है, जो सबसे ऊपर रहते थे वो गॉड का मतलब सबसे ऊपर ईश्वर रहते थे। उसके बाद यहाँ पे ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मण, ठीक, ईश्वर के नीचे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, फिर उसके बाद ये चार कास्ट थे आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आज भी देखिए चार कास्ट तो आज भी नहीं, सरस्वती मानेंगे बता रहा, चारों कास्ट तो आज भी आप, ठीक। देखिए ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण का मतलब होता है पूजा पाठ करना, पूजा पाठ, यानी पूजा पाठ या हवन, ये सब ब्राह्मण करते हैं, पूजा पाठ ब्राह्मण। क्षत्रिय क्या करते हैं, क्षत्रिय को काम होता है रक्षा करना, क्या करना, क्षत्रिय काम क्या होता है, रक्षा करना। वैश्य क्या करते थे, ये व्यापारी, व्यापार, व्यापार करते थे। शूद्र क्या करते थे, इनका काम था सेवा करना, ठीक। अब देखिए ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे, शूद्र सेवा करते थे, ठीक ना। ये लोग जो मध्य एशिया में रहते थे, मध्य एशिया देश में बताते हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब मध्य एशिया कंट्री, तो वहाँ लोग रहते थे। तो वहाँ से क्योंकि एशिया महाद्वीप में हमारा भारत रहता है, तो ये लोग जो है मध्य एशिया से आए थे हमारे भारत के पंजाब, आकर वहीं बस गए पंजाब। तो फिर जब पंजाब बच गए, बस गए, धीरे धीरे इनका कब्जा पंजाब में बसने लगा। पंजाब में जब बसे, पंजाब बसने के बाद धीरे धीरे पूरे भारत में इनका प्रचार प्रसार होने लगा, ठीक है। तो ये पर आपको यानी जो मुस्लिम आए थे आपके भारत में, वो ऐसा थोड़ी तब कि आकर के भारत में हर जगह बस गए। वो पहले भारत में आए तो पहले दिल्ली, मतलब दिल्ली पर कब्जा किए, दिल्ली पर जब कब्जा किए, धीरे धीरे पूरे भारत में अपना शासन चलाने लगे और भारत के हर एक स्टेट को जीतने लगे, ऐसे कब्जा कर लिए पूरा। तो ऐसे ऐसे होता है जो है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक। शूद्र क्या करते थे, इनका काम था सेवा करना, मतलब अब सबका पता ही है, वैश्य का मतलब व्यापारी होते जो बिजनेस व्यापार करते थे, ठीक। वैश्य सेवा, शूद्र सेवा करते, ब्राह्मण पूजा पाठ करते, क्षत्रिय रक्षा करते, इतना सबका पता है, ठीक है। तो देखिए ये था आर्य का समाज, पितृसत्ता, तो इनसे पिता का महत्व था। अच्छा, जिसमें माता का महत्व था उसे हम लोग कहते हैं मातृसत्ता,
जिसमें पिता का मान उसे पितृ सत्ता, जिसमें माता का मान उसे क्या कहते हैं मातृ सत्ता। समझ गए ना? अब ये हो गया आपके यहाँ। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग ये क्योंकि सोसाइटी। अब हम लोग देखते हैं मीटिंग। ध्यान सुनिएगा, इनकी मीटिंग क्या ध्यान देखिएगा। मीटिंग मीटिंग का मीन क्या होता है? पंचायत। ध्यान सुनिएगा, देखिए यानी कि आर्य की जो मीटिंग होती थी उस समय वैदिक काल में जो पंचायत बैठती थी, आज के समय में भी देखिए गांव में पंचायत बैठती है ना, बैठती क्या है पंचायत में। जैसे गांव के अच्छे लोग, जैसे गांव प्रधान लोग आते हैं ना, ये लोग आते पंचायत करने के लिए किसी मामले को लेकर। तो देखिए उस समय जो है एक मीटिंग बैठती थी। मीटिंग किसकी किसकी बैठती थी? ध्यान सुनिए, मीटिंग में 3 चीजें आती थी। ध्यान सुनो, पहला आता था आपका सभा, दूसरा आता था पहला सभा, दूसरा आता था आपका समिति, तीसरा आता था आपका विधेयक। देखिए इसमें पंचायत का 3 चीज, सभा समिति विधेयक आता है, ठीक है। सभा एक समिति नहीं है, हाँ संविधान, ये संविधान। देखिए सभा संविधान विधेयक ये क्या है? देखिए सभा में क्या कौन लोग आते हैं? सभा में कौन होगा? सभा मतलब मीटिंग करना, ठीक। तो सभा बैठते कौन? ठीक। देखिए सभा जो होती है और एक होता था संविधान, एक होता था विधेयक। सभा में सामान्य लोग बैठ कर पंचायत में, इसमें सामान्य लोग यानी जो गांव होता था उस समय सामान्य लोग बैठकर मीटिंग करते थे, सभा करते थे। सामान्य लोग आम लोग बैठते, सामान्य लोग दिया, ठीक। सामान्य लोग क्या करते? सामान्य लोग मतलब गांव के जो आम नागरिक थे वो लोग बैठकर क्या करते थे? मीटिंग करते थे, सभा करते थे, किसी चीज के बारे में चर्चा करते थे, ठीक। समझिए महिलाओं की सभा देखिए, महिलाओं की सभा किसकी चर्चा होती है? उनकी यानी कहने मतलब उनके घर पे तो ये हुआ है, उनके घर पे तो इस टाइप के झगड़े झंझट हो रहे हैं ना, महिलाएं वो इस टाइप कैसे करेंगी? महिलाएं अगर साथ बैठ गई, देखिए गांव की जो महिलाएं हैं वो कितना भी पढ़ी लिखी, गांव की महिलाएं कितना भी पढ़ी लिखी क्यों, बता दें एक ऐसा माहौल का इफेक्ट पड़ता है जहाँ जैसा माहौल। अब बताओ सब एक कैटेगरी सब ताना बाना करने वाली है, हम एक पढ़ी लिखी भी चली जाएगी तो वो भी कुछ दिन उसी माहौल में ढल जाएगा। तो माहौल का बड़ा महत्व होता है, समझ गए? तो गांव की महिलाएं यही सब काम करेंगी, चुगली करने वाली, ठीक। तो वो सभा में सामान्य लोग बैठे, सामान्य लोग में कोई नहीं बैठे, मेल सामान्य लोग जो है मेल फीमेल दोनों लोग बैठ करके अपना ये सभा कर सकते हैं, ठीक। लड़की ऐसा नहीं, लड़के मीटिंग में बहुत मुश्किल है बैठते हैं। सभा में सामान्य लोग मेल लोग बैठते हैं, ठीक। लड़की मीटिंग में बहुत रेयर है बैठते, उनको पसंद तो नहीं आता। अगर से साथ में रहते हैं तो चुगली भी नहीं करते, लड़कों में ऐसे चुगली करने भाव नहीं आता, लड़कियों में ज्यादा आता है, लड़के बहुत कम आता है। देखिए संभ्रांत क्या है? देखिए जो ये संभ्रांत है, संभ्रांत जो है उच्च लोग आते थे बैठने के, सभा करने के, उच्च संभ्रांत में जो लोग बैठे थे कैसे? उच्च लोगों की संगठन। देखिए संभ्रांत में उच्च लोग बैठे, ठीक ठीक। संभ्रांत में उच्च लोग बैठकर क्या करते थे? सभा करते थे, यानी संभ्रांत सभा संभ्रांत विधेयक। संभ्रांत में उच्च लोग बैठे थे सभा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, ठीक ना। किसी बात पे चर्चा करें, किसी घर मारपीट हो गई, झगड़ा लड़ाई हो गई, विवाद हो गया, तो वहां पे अगर सभा वाले बैठे तो कुछ नहीं होगा, तब तो और तगड़ा मारते। सभा वाले बैठेंगे गांव के आम नागरिक, तो 10 लोग उनकी तरफ बोले, 10 लोग उनकी तरफ, हो गए मारपीट, तगड़ा होगा। तो उसके बाद देखिए संभ्रांत, तो इसमें उच्च लोग बैठे, जो उच्च लोग बैठे उनकी बात को मानते हैं, क्योंकि उनको डर आता नहीं मानेंगे फिर ऐसा हो जाएगा ना। तो जब उच्च लोग बैठे थे तो उनकी बात सब लोग मानते थे। गांव के मुखिया बैठते थे, उच्च लोगों में गांव के मुखिया बैठते थे, जो तुम्हारे बीडीसी वगैरह हैं आपके गांव के, ब्लॉक के, वो सब लोग बैठ जाते थे, ठीक ना।
तो मतलब और तुम्हारा यानी कि गांव के मुखिया के जो सदस्य होते हैं ना, मेंबर, वार्ड मेंबर जानते हैं, 3-4 वार्ड मेंबर होते हैं, वो लोग भी बैठे थे इसमें संभ्रांत में। तो इससे क्या होता है, लोग झगड़ा झंझट नहीं करते, केवल बातों से विवाद, मतलब बातों से कोई भी विवाद सुलझ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद विधक में क्या होता था, विधक इसमें सामान लोग उच्च लोग चाहे जो भी बैठे, यानी कहने का मतलब इसमें सामान प्लस उच्च, इसमें सामान उच्च लोग चाहे जो भी बैठे, कहने का मतलब इसमें सामान लोग भी बैठ सकते हैं, उच्च लोग भी बैठ सकते, दोनों लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें कौन बैठते थे, उच्च लोग, जिसमें संभ्रांत में कौन बैठते थे, जैसे जिनसे झगड़ा हुआ है, अपोनेंट ने जिससे झगड़ा हुआ है, दोनों को बैठाकर उसकी बातों को सुनकर उसका समझौता करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई कंडीशन होता तो गांव के कुछ लोग और भी एकत्रित हो जाते थे, ठीक, लेकिन झगड़ा झंझट इसमें होने चांसेस नहीं थे, इसमें बहुत दबाव था, ठीक। अच्छा, विधक में क्या था, सामान कुछ लोग सब बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें विधक एक ऐसी सभा थी इसमें सभी लोग बैठ सकते हैं, सबके लिए प्लेस है, कोई दिक्कत। तो ये था आपका मीटिंग पंचायत, ठीक है। अब उस पर मीटिंग के पास कई सारे यज्ञ हो गए, कितना समय हो जाता है, तो बच्चों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अभी मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाना है, ठीक है, तो इसके आगे का वीडियो अब आपको नेक्स्ट